नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही अनोखे जंगल की कहानी। इस जंगल में ना एक शेर था। अब वो बूढ़ा हो चला था, पर पता है उसकी अकलमंदी के आगे ना अच्छे अच्छे ताकतवर भी हार मान जाते थे। तो चलो आज उसी चतुर शेर की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि भाई अकल बड़ी होती है या भैंस। तो सोचो जरा, जब कभी ताकत और अक्ल की टक्कर हो तो कौन जीतेगा? चलो इस कहानी में देखते हैं कि कैसे उस बूढ़े शेर की समझदारी जवान और ताकतवर शेरों पर भारी पड़ जाती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत ही घना जंगल था कोसी नदी के किनारे। और उस जंगल का राजा कौन था? एक शेर। नाम था उसका शेर खान। लेकिन अब ना शेर खान बूढ़ा हो रहा था, और जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है ना? तो जंगल में जो बाकी के जवान शेर थे ना, वो उसे देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। वो कहते, अरे देखो, हमारा राजा तो कितना कमजोर हो गया है, अब इससे राजपाट नहीं संभलेगा। उनको लगता था कि राजा बनने के लिए तो बस खूब सारी ताकत होनी चाहिए। पर शेर खान उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता था। वो बड़े प्यार से समझाता, अरे दोस्तों, राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता। असली चीज तो है तेज दिमाग और तजुर्बा, और ये दोनों चीजें उम्र के साथ ही आती हैं। लेकिन भाई जवान शेर कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपनी ही धुन में थे। तो शेर खान ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। जो भी ये शर्त जीतेगा वही जंगल का राजा बनेगा। बोलो, मंजूर है? तो शेर खान ने शर्त बताई। उसने कहा, देखो, नदी के उस पार कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं। तुम लोगों को बस इतना करना है कि उनमें से किसी एक को बातों में लगाकर फुसलाकर यहां जंगल में ले आओ। जो भी ये कर दिखाएगा मैं उसे राजा बना दूंगा, और हां, इनाम में ये सोने के कंगन भी मिलेंगे। अब ये सुनकर तो जवान शेरों को लगा, अरे ये भी कोई काम है, ये तो बच्चों का खेल है। वो तो फौरन मान गए, खुशी खुशी शर्त के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखो, किसी इंसान को फुसलाना इतना आसान थोड़ी होता है। पहले एक शेर गया, उसने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है, मदद चाहिए। पर वो आदमी चालाक था, वो समझ गया कि ये कोई जाल है, और वहां से 9-2-11 हो गया। फिर दूसरे शेरों ने सोचा, चलो लालच देते हैं। उन्होंने मुफ्त में आम देने का लालच दिया। एक आदमी ललचा भी गया, पर उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया, बोली, अरे ये तुम्हें खाने का जाल है। और बस दोनों ही कोशिशें बेकार गईं। शेर खाली हाथ लौट आए। अब जब जवान शेर मुंह लटकाए वापस आए तो शेर खान ने क्या कहा होगा? उसने बस इतना ही कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक चालाक इंसान को फंसाने के लिए ताकत नहीं, दिमाग लगता है। तो अब बारी थी बूढ़े शेर खान की। देखते हैं वो क्या करता है। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई सीधी साधी चालाकी नहीं की। उसने तो बस नदी के किनारे बैठकर इंसानों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो जानता था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो शेर खान देख रहा था। उसने पहले एक अमीर आदमी को देखा जिसकी उंगली में हीरे की अंगूठी थी। शेर खान ने सोचा, इसके पास तो पहले से इतना कुछ है, ये मेरे सोने के कंगन के लालच में तो नहीं आएगा। फिर उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही कंजूस आदमी पर। अरे वो इतना कंजूस था कि क्या बताएं, चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी चूस कर फेंकता था, और तो और अपने पुराने घिसे हुए टूथब्रश से पजामे में नाड़ा डालता था। शेर खान ने उसे देखकर सोचा, हाँ, ये है वो आदमी, ये एकदम सही शिकार है। अब शेर खान ने उस कंजूस आदमी को आवाज लगाई, बड़े ही दुखी मन से बोला, अरे भले आदमी, जरा सुनो तो, मैं एक बीमार बूढ़ा शेर हूं। क्या तुम एक एम्बुलेंस बुलाने में मेरी मदद कर सकते हो? बदले में ना मैं तुम्हें ये अपने सोने के कंगन दे दूंगा। अब वो आदमी था तो लालची। सोने के कंगन देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, पर उसे डर भी तो लग रहा था। उसने बड़ी सावधानी से पूछा, लेकिन तुम तो एक शेर हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पास आऊं और तुम मुझे खा जाओ? इस पर शेर खान ने ऐसा जवाब दिया कि क्या कहने। उसने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, हम शेरों के लिए तो शेरनियां शिकार करती हैं, हम मर्द तो बस आराम करते हैं, और मैं तो वैसे भी बूढ़ा और बीमार हूं, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। बस ये बात सुनकर उस लालची आदमी को पूरा यकीन हो गया। और बस फिर क्या था, वो लालची आदमी सोने के कंगनों के लालच में बिना कुछ सोचे समझे सीधा शेर खान की तरफ चल दिया। और जैसे ही वो पास पहुंचा, वो शेर खान के जाल में फंस चुका था। जब वो आदमी बिल्कुल पास आ गया तो शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, एक छोटी सी बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। और फिर शेर खान ने अपनी असली बात बताई। उसने कहा, जब एक शेर बहुत बहुत ज्यादा भूखा होता है ना, तो कभी कभी वो खुद भी शिकार कर लेता है।
और ये सुनते ही उस लालची आदमी के तो होश ही उड़ गए। और साथ में जो जवान शेर छिपकर ये सब देख रहे थे, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो उस दिन जवान शेरों को 3 बहुत बड़ी बातें सीखने को मिली। पहली कि लालच बहुत बुरी बला है। दूसरी कि जहां एक कवि की सोच भी नहीं पहुंचती, वहां एक तजुर्बेकार इंसान पहुंच जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सही समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही कामयाबी की असली चाबी है। इस घटना के बाद सारे जवान शेर खान के पास आए और उसके सामने सिर झुका दिया। उन्होंने मान लिया, महाराज, ये जंगल आपका ही है। आपने साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। अब वो सब समझ चुके थे कि असली ताकत जिसमें नहीं, दिमाग में होती है। तो प्यारी सी ये कहानी खत्म हुई, पर एक सवाल छोड़ गई कि जिंदगी में हमें ताकतवर जवान शेर बनना चाहिए या फिर बुद्धिमान बूढ़ा शेर। इस बारे में सोचना और सोचते सोचते मीठे मीठे सपनों में खो जाना। शुभ रात्रि।